हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को बहुत आसान भाषा में और बहुत कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है केवल उसी बिंदु को केंद्रित करते हुए हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो पहला टर्म जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया। किसको बोलते हैं? कह रहा है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म होता है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। देखते हैं अभिकारक किसको बोलते हैं। कह रहा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब उत्पाद देख। चलिए, उत्पाद कहते हैं ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का अभिक्रिया हो रहा है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और निर्माण किसका हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो निर्माण हुआ उसको बोलते हैं उत्पाद। और इस पूरी प्रक्रिया को, अभिकारक और उत्पाद को मिला के इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अब समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। तो अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, उसको देखते हैं क्या क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है भोजन का पाचन, दूसरा श्वसन जो सांस लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया है, तीसरा है लोहे में जंग लगना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, और मैग्नीशियम के फीते का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है मिलना। तो कह रहा है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल या एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ ए और बी मिलके एक उत्पाद बना रहा है, क्या? सी। एग्जाम्पल है पहला कोयले का दहन या कोयले का जलना। कोयला को जलाते हैं, कोयला कार्बन है तो कार्बन है, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सिंबल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण। इसमें देखिए क्या होता है। तो जल के निर्माण में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलके क्या करता है? H2O बनाता है। और H2O क्या है? जल क्या है? एक लिक्विड है, द्रव है। तीसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा चूना का सूत्र है, ये एग्जाम में पूछता है और आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा चूना। और उसमें जल जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना CaOH2। ये भी याद रखना है। बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है? ये एक्वस होता है, यानी कि इसमें जल की मात्रा होती है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जल की मात्रा हो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन या घोल। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। दिवाली के टाइम घर में चूना करते हैं तो सूखा चूना आप पानी में मिला के कुछ देर के बाद देखिएगा कि उससे बुलबुला निकलता है। ठीक है, और पानी गर्म हो जाता है। ये एक तरह का उदाहरण है क्या? ऊष्मा निकलने का। ठीक है, अब देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहा है जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद तो बनता ही है, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलता है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन या जलना। तो प्राकृतिक गैस का सूत्र मीथेन, प्राकृतिक गैस है और यह है CH4 और जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो
मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके साथ ऊष्मा। ठीक है, श्वसन हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है इसमें, यह है ग्लूकोज का सूत्र, याद रखना है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जल में, ब्लड में घुला हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ, और बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा या ऊर्जा। तो ये भी याद रखना है, श्वसन में क्या होता है और ग्लूकोज का क्या सूत्र है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहला हम लोग देखे संयोजन अभिक्रिया, और अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में क्या होता है? टूटता है। कराए इस अभिक्रिया में एकल या एक अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, कोई ए नाम का अभिकारक है, वो किस में बदल गया? बी और सी में। ये BC+D भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा भी। और इस तरह के अभिक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता होता है, इसलिए बोलते हैं इसको ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल है सबसे पहला FeSO4 फेरस सल्फेट। इसका रंग याद रखिएगा, हरा रंग का होता है। जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, और ये किस रंग का होता है? भूरा लाल रंग का। साथ ही बनाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। जहाँ 2 ऑक्सीजन हो डाइऑक्साइड, जहाँ 3 ऑक्सीजन हो ट्राइऑक्साइड। ऐसे याद रखना है। मेन नाम आपको याद रखना है, फेरस सल्फेट का सूत्र और रंग। फेरस सल्फेट FeSO4, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, याद रखिएगा। हरा रंग होता है फेरस सल्फेट का, और फेरिक ऑक्साइड का रंग क्या होता है? भूरा लाल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, और मार्बल का भी यही सूत्र होता है। चलिए इसमें ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और CO2 गैस। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है लेड नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, याद रखिएगा। PB+ होता है, इसको लेड बोलते हैं। तो लेड नाइट्रेट में ऊष्मा देते हैं तो क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये भी गैस है, तो इसका निर्माण होता है। इस सब ये सारा जो अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। अब देखते हैं वैद्युत वियोजन, जहाँ विद्युत की जरूरत होती है। तो कह रहा है विद्युत धारा का प्रवाह कर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जल को तोड़ते हैं, जल में क्या डालते हैं? विद्युत धारा, तो क्या होता है? H2 अलग हो जाता है, O2, दोनों गैस अलग अलग हो जाता है। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन कहलाता है प्रकाशीय वियोजन। तो हमको 3 वियोजन उस अभिक्रिया को याद रखना है। एक है ऊष्मीय वियोजन, इसका 3 एग्जाम्पल देखे। दूसरा विद्युत वियोजन, उसका एक एग्जाम्पल देखे, विद्युत धारा के कारण वियोजन होता है, टूटता है। तीसरा प्रकाशीय वियोजन, इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो AgCl यह है अर्जेंटम बोलते हैं, अर्जेंटम क्लोराइड, ये याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश के साथ मिलकर क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag, ये सिल्वर का फॉर्मूला होता है, और क्लोरीन दोनों अलग हो जाता है। और AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं, इसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, और इसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इसको फिर से देख लेते हैं। प्रकाशीय वियोजन कब होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक, जब सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पे पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होता है। उसी तरह होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश
पड़ने पर क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। ब्रोमीन भी गैस है और ये चांदी है। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। पहले होता था, अब हम लोग के टाइम में इस तरह का फोटोग्राफी नहीं होता है। जब आप बचपन में देखे होंगे निगेटिव होता था, वो एक तरह इसी तरह के फोटोग्राफी का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, कह रहा है जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर अभी तक जितना भी अभिक्रिया देखे वो एक तरह का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया था। आप ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का जितना भी उदाहरण है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण मान सकते हैं। तो अभी तक हम दो अभिक्रिया देखे हैं, एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। उसी के अंदर हम क्या क्या देखे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन देखे और क्या देखे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। कर रहा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। आयरन अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, तांबा से। तो ये क्या होता है, इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का कॉपर को कौन, आयरन रिप्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला, और आयरन सल्फेट का रंग हो जाता है हरा, और भूरा रंग का होता है, आप लोग देखे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है, तो ये जिंक और कॉपर वाला हो गया। आप देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO2 और बेरियम क्लोराइड है, यहाँ देखिए SO4 होगा, सल्फेट में SO4 होता है। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम को रिप्लेस कर देगा बेरियम और बेरियम को रिप्लेस कर देगा सोडियम, तो बन जाएगा क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें डबल विस्थापन हो गया, सोडियम विस्थापित होके क्लोराइड में चला गया और बेरियम विस्थापित होके सल्फेट में आ गया, और ये बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है। तो अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभी एग्जाम्पल में देखे थे कि बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए उपचयन एवं अपचयन क्या होता है। उपचयन को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। कह रहा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होता है, यह दोनों होता है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो। एग्जाम्पल में देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाया, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ देखिए Cu प्लस O2, Cu कॉपर ऑक्साइड बनाया, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, जब ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, इसीलिए हो गया ऑक्सीडेशन। और
ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ये अपचयन होता है। देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो कर रहा है अपचयन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। जब ऑक्सीजन घटेगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कम हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर से, तो यहाँ हो गया अपचयन। और आप लोग दूसरा तीसरा उदाहरण ढूंढ के देखेंगे अपने किताब। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव संक्षारण क्या होता है। कह रहा है जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। लोहे पे जंग लगना, चांदी पर काली परत व तांबे पर हरी परत का चढ़ना। संक्षारण का उदाहरण है यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से बचा जा सकता है। तो विकृत गंधिता देखते हैं। कह रहा है वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाता है, जिससे इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है। प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करके विकृत गंधिता को कम कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखते हैं, जैसे अचार को ढक्कन लगा के रखते हैं ताकि हवा न लगे। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरकर, यहाँ गैस होगा, क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। जैसे देखिए चिप्स कुरकुरे के डब्बे में नाइट्रोजन गैस होता है पैकेट, या तो शीतलन द्वारा जब हम फ्रिज में किसी वस्तु को रखते हैं तो ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। देखिए लगभग 18 से 19 मिनट में मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे लगभग सभी मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कहीं कोई कमी हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।